देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। और सबसे बड़ी बात ये कि बुलेटिन की हम शुरुआत करें उससे पहले एक मैसेज, एक संदेश जो आप सभी के लिए बेहद ज़रूरी है, वो ये कि घर से बाहर निकलें तो मास्क ज़रूर पहने, क्योंकि न्यूज 18 इंडिया लोगों को लगातार जागरूक करने के लिए कैंपेन चला रहा है जिसका नाम है #मास्क पहनो इंडिया। क्योंकि सावधानी ही इस वक्त सबसे बड़ा बचाव है। मास्क पहनिए और उसके बाद ही घर से बाहर निकलिए। बड़ी खबर इस वक्त बिहार के बेतिया से आ रही है। बिहार के बेतिया में नदियों में बढ़ा पानी लोगों के लिए आफत का सबब बन गया है। पानी की वजह से कई इलाकों में तबाही जारी है और कई इलाकों में पानी भर गया है, तो कई इलाकों से लोग सुरक्षित जगहों पर जाने को मजबूर हैं। हालात इतने बिगड़ गए हैं कि जिधर भी नजर गई पानी ही पानी दिखाई दिया। रास्ते और घर, मैदान सब पानी में डूब गए हैं। कई जगह तो रास्तों का अंदाजा लगाना भी मुश्किल हो गया है। कई लोग छोटी छोटी नावों की मदद से इलाके से बाहर निकलते दिखे, तो कुछ लोग जरूरी सामान कंधों पर उठाकर ही जाते हुए दिखाई दिए। कुछ जगहों पर लोग पानी से बचने के लिए गांव में बनी पानी की टंकियों के ऊपर खड़े हो गए। बाढ़ की वजह से पूरे इलाके में लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। तो देखिए बिहार के बेतिया की ये तस्वीर, लोगों के लिए कितना परेशानी का सबब ये पानी जो जीवन देता है, लेकिन जब जीवन से आगे बढ़ जाता है, जब बेतहाशा हो जाता है, तो किस तरह का हश्र होता है उन इलाकों का जहां के घरों के भीतर तक पानी घुस आता है। जो सड़कें हैं वो नदियों में तब्दील हो जाती हैं और उसके बाद लोग उस रास्ते से गुजरने के लिए अपना सामान लेकर ढोते नजर आते हैं। कभी पैदल निकल जाते हैं तो कभी किसी नाव का सहारा लेते हैं। लेकिन इस वक्त बेतिया की बहुत ही ख़राब स्थिति है। जिस तरह से लगातार जो बारिश है और जो पानी है वो इस कदर इलाके में बरस रहा है और हालात ये है कि लोगों के घरों में पानी दाखिल है, लोगों के लिए जीना मुहाल है। और अगली तस्वीर बिहार के बगहा में बाढ़ ने लोगों की मुश्किलें किस तरह बढ़ाई उसकी। प्रशासन की लापरवाही से इस साल भी बारिश होते ही लोगों के घरों में पानी घुस गया है। इलाके के लोगों ने आरोप लगाया है कि पिछले साल टूटा बांध अब तक नहीं बना और इसी वजह से इस बार भी बाढ़ आते ही पूरा इलाका पानी में डूब गया है। हालात इतने बिगड़ गए हैं कि इलाके के लोगों ने पानी को रोकने के लिए खुद ही एक छोटा बांध बना लिया है। इस गांव में ये देखिए बांध है और ये बांध पिछले साल टूटी थी। ये अब जब देख रहे हैं ये पूरे गांव को बचाने के लिए एकमात्र ये बांध सहारा है और ये पिछले साल टूटी थी और अब तक नहीं बना है। अब ज़रा सोचिए कि ये गांव में इसके टूट जाने से इस बार फिर जो पानी है वो बहा है और बहने के बाद पूरे गांव में पानी भर गया है। ये ज़रा तस्वीर देखिए कि इस बाढ़ में भी ये जो लोग हैं वो किस कदर घिरे हुए हैं और लोगों ने इस डर से रातों रात कैसे काम किया वो हम आपको बताते हैं। अब ज़रा देखिए कि गांव वाले अपने बचने के लिए ये छोटा सा बांध जो है वो रातों रात उन्होंने तैयार किया है और ये ज़रा देखिए कि माटी काट करके जो है वो किसी तरह से यहाँ से 100 मीटर का यहाँ पे लगाए हैं लोग और पूरे वो गाँव वाले खुद से मेहनत करके, ताकि ये जो पानी बाढ़ का देख रहे हैं वो निचले इलाकों में ना जाए और गाँव बच सके। तो ये एक कह लें कि सरकारी अनदेखी का सबसे बड़ा कहर, सरकारी मुलाजिमों की अनदेखी का जो कहर कैसे गांव पे पड़ता है उसकी एक तस्वीर देख रहे हैं। ये देखिए निचला गांव है जो पूरी तरह से अभी भी पानी घुसा हुआ है, लेकिन थोड़ी सी राहत इस बात का है कि गांव वालों ने जो तैयार किया है इस छोटे से बांध को अपने पैसे से, इसके कारण जो है लोग बचे हुए हैं। लेकिन काश कि ये बांध पिछले साल बना होता तो ये कम से कम नई दुर्दशा देखने को मिलती। ज़रा देखिए कि इस बार सरकार जो है लगातार कह रही है कि पूरी तैयारी हो गई है, बाढ़ पूर्व राहत कार्य किए जाते हैं। आखिर बाढ़ पूर्व जो राहत कार्य किए जाते हैं, करोड़ों रुपए खत्म किए जाते हैं, आखिर होते कहाँ हैं? और बाढ़ से परेशान लोगों ने प्रशासन पर भी लापरवाही का आरोप लगाया है और गांव में पानी भरने के लिए अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराया है। कब बना इसको? रात में जब पानी जब देखें कि इधर टूट के चल जाएगा तो हाली
टाली ट्रैक्टर लेकर और टोकरी टोकरी चला कर ये बांध दिए हैं कि कुछ बचता हो जाए, कुछ राहत हो जाए। बाबा ये बांध कोई बनाने नहीं आया? नहीं, आज तक ले बांध का कोई सूचना नहीं मिला जी बनेगा कि नहीं बनेगा। और साल बांध टूटा, बहुत क्षति हुआ, लेकिन आज तक ले कोई आदमी नहीं यहाँ नहीं आया। लेकिन इधर अब बरसात आ गया, फिर से हम देख रहे हैं कि रेलवे बांध नहीं बना, फिर हमारे पंचायत को काफ़ी यहाँ क्षति होगी और लोगों की काफ़ी परेशानी होगी। यहाँ लोगों ने रात अपने कुछ पंचायत से और लोगों ने अपने वर्क करके जो है कि रात को इसको किसी तरह से बचाया है। और बिहार के बाद पश्चिम बंगाल का हाल देखिए, कई इलाकों में बाढ़ ने मुश्किल बढ़ाई हुई है। वहां पश्चिम मेदिनीपुर के कई इलाके बाढ़ की वजह से बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं। नदियों में लगातार बढ़ते पानी से कई लोगों के लिए मुश्किल बढ़ गई है। वहां बाढ़ की वजह से एक नदी पर बना कच्चा पुल भी बह गया। पानी का बहाव इतना तेज था कि लकड़ी का बना पुल ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। तो पश्चिम मेदिनीपुर की ये तस्वीरें देखिए, किस तरह से एक कच्चा पुल इस बहते हुए पानी के आगे रुक ही नहीं पाया और वो भी उसके साथ लहरों में आगे बढ़ता चला गया। इतना ज्यादा बहाव तेज है कि ये हालात इस कदर के हैं कि कच्चा पुल भी अपने आप को संभाल नहीं पाया और उसने अपनी जड़ें छोड़ दी। पश्चिम मेदिनीपुर के कई इलाकों में बाढ़ की वजह से पूरी तरह से प्रभावित है ये इलाके। नदियों में लगातार बढ़ रहा है पानी और लोगों की बढ़ा रहा है दिक्कतें। वहां बाढ़ की वजह से एक नदी पर बना कच्चा पुल बह गया है। पानी का बहाव बहुत तेज था, लकड़ी का बना पुल ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। तो देखिए किस तरह से वो लकड़ी का पुल जो लोगों के लिए एक छोर से दूसरे छोर का साधन था, जरिया था, वो भी इस बाढ़ के पानी की वजह से टूट गया है, बह गया है। और आलम यह है कि अब एक छोर से दूसरे छोर जाना हो तो लोगों को एक कोई और विकल्प के बारे में सोचना होगा, जो अभी के हालात में तो कुछ मुमकिन नहीं दिख रहा है। और आलम यह है कि किस तरह से वो जो कच्चा पुल था उसके ऊपर से पानी बहता हुआ नजर आया और थोड़ी देर बाद आंखों के सामने कुछ ही सेकंड में कैसे देखिए ये ताश के पत्तों की तरह लकड़ी का पुल बहता चला गया। बड़ी खबर आ रही है मुंबई के पास पालघर से, जहां भारी बारिश के बाद उफनते नाले में 3 भैंसें बह गई हैं। घटना कल दोपहर की है, जब तीनों भैंसें फुलपाड़ा डैम से निकले बड़े नाले में चरने के लिए गई थी और इसी दौरान अचानक नाले में पानी भर गया और भैंसें तेज पानी के बहाव में बह गई। घटना की जानकारी मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम ने भैंसों को बचा लिया है। 2 भैंसों को बचाया गया है, एक की तलाश जारी है। देखिए इस वक्त ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें महाराष्ट्र के पालघर से। पानी का बहाव इतना तेज कि 3 भैंसें उस पानी में बहती चली गईं और ये नाले की वजह से हुआ कि वहां वो चरने गई थी और पानी का बहाव नाले में अचानक से ज़्यादा हो गया और ये भैंसें बहती चली गईं, जिसमें 2 को तो बचा लिया गया है लेकिन एक भैंस की तलाश की जा रही है। महाराष्ट्र के पालघर में इस वक्त पानी ज़्यादा परेशान कर रहा है लोगों को और अब लोगों के साथ साथ जानवरों पर भी ये किसी कहर से कम नहीं है। देखिए किस तरह से ये भैंसें बहती हुई चली जा रही हैं इस पानी के बहाव में और 2 भैंसों को इस दौरान बचाया गया है और एक भैंस की तलाश की जा रही है। भैंसें फुलपाड़ा डैम से निकले बड़े नाले में चरने के लिए गई थी और इसी दौरान अचानक नाले में पानी भर गया और भैंसें तेज़ पानी में बह गईं। घटना की जानकारी जैसे ही फायर ब्रिगेड की टीम को मिली तो 2 भैंसों को तो बचा लिया गया लेकिन एक भैंस की तलाश की जा रही है। और अब गुजरात के अमरेली में जोरदार बारिश के हालात देखिए। पानी के तेज बहाव में एक बाइक सवार आ गया और उसकी बाइक बह गई। बाइक को खींचकर बाहर निकालने की कोशिश की गई लेकिन पानी का बहाव इतना तेज था कि बाइक को निकाला नहीं जा सका। तो गुजरात के अमरेली की ये तस्वीरें हैं जहां पर बहाव में बह गई बाइक और आलम देखिए किस तरह से तेज रफ्तार है पानी की। पानी ऐसा है कि अगर कुछ भी इसकी जद में आया तो ये अपने साथ उसको बहा कर ले जाएगा। गुजरात के अमरेली की तस्वीरें जहां भारी बारिश के बाद हालात बिगड़े हैं। पानी के तेज बहाव में एक बाइक सवार आ गया है और उसकी बाइक बह गई है। बाइक को खींचकर बाहर निकालने की कोशिश की गई लेकिन पानी का बहाव इतना तेज था कि बाइक को नहीं निकाला जा सका। और उत्तराखंड के चमोली की अब तस्वीर देख लीजिए। वहां भारी बारिश के बाद हालात बेहद खराब हैं। यहां के नदी नाले उफान पर पहुंच गए हैं। जगह जगह से जमीन धंसने की खबरें आ रही हैं जिसके बाद बद्रीनाथ नेशनल हाईवे को बंद कर दिया गया है।
सड़क पर मलबा जमा हो गया है। कई इलाकों में पेड़ टूटकर सड़क पर आ गए हैं। अब सड़क को साफ करने का काम जारी है। तो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं उत्तराखंड चमोली की, जहां बारिश के बाद बिगड़े हालात हैं और उसके बाद आलम यह है कि जगह जगह जमीन धंस रही है और ये जमीन धंसना लगातार किसी न किसी दुर्घटना की आहट है। और इसके बाद देखिए बद्रीनाथ नेशनल हाईवे को बंद करना पड़ा है। सड़क पर मलबा जमा हो गया और कई इलाकों में पेड़ टूटकर सड़क पर आ गए हैं। अब सड़क को साफ करने का काम जारी है। दो तस्वीर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। उफान पर नदी नाले हैं, बारिश मुसीबत बनकर टूट रही है, कई लोग सड़कों पर फंसे हुए हैं और आलम यह है कि अब तो जमीन धंसने का भी सिलसिला शुरू हो गया है। और ये खबर सामने आई है उत्तराखंड से, जहां बद्रीनाथ नेशनल हाईवे को बंद करना पड़ा है। और तस्वीरें इस कदर हैं उत्तराखंड चमोली की, देखिए किस तरह से पानी का सैलाब आ गया है और इस सैलाब की जद में, इस सैलाब की पहुंच में जो कुछ आ रहा है वो सब कुछ अपने आप बहाकर पानी आगे ले जा रहा है। मिट्टी जो है वो कीचड़ में तब्दील हो गई है और वो कीचड़ किसी खतरे से कम नहीं है। इस कदर सड़कें पूरी तरह से इस उफनते पानी के आगे बेबस सी नजर आ रही हैं। नदी बन चुके हैं जहां से गुजरना किसी के लिए एक बड़ी चुनौती से कम नहीं है।